वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल जिसे हम डिस्कस करते हैं. वी नो दैट फ्रॉम इलेक्ट्रिक वेक्टर, because the curl of this electric vector is 0, this means E is defined in terms of gradient of some scalar. ये इसकी वेक्टर्स की प्रॉपर्टी से हमारा आता है. एंड वी ऑल्सो नो दैट B इक्वल टू कर्ल A. तो यहां से आप देख रहे हैं दो चीजें. ये आपके क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. V इज द स्केलर पोटेंशियल और यहाँ पे A क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड से ये आपका वेक्टर पोटेंशियल आ रहा है. और इन दोनों इक्वेशन को देखें तो हमें पता है कि ये दो चीजें आती हैं हमारी. दिस वन है ना, ये कर्ल फ्री फील्ड है और ये और आपकी जो फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ से आपका क्या है, कर्ल E इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी. ये सब चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है हल्का सा मैं इसको सिर्फ रिवाइज ही करवा रही हूँ. दिस वन ए है ना, बी की जगह हमने कर्ल ए आपका पुट कर लिया. तो यहां से कर्ल E इक्वल टू आपका आ गया माइनस डेल सॉरी डेल टी, बिकॉज दिस डेल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस वन. तो हम इसको लिख सकते हैं डेल E अपॉन डेल टी, या फिर इसको मैं लिख दूं E इज अ E प्लस डेल A अपॉन कर्ल E, सॉरी डेल T इक्वल टू 0. अगेन कर्ल ऑफ दिस क्वांटिटी इज 0. दैट मीन्स कि ये इनर क्वांटिटी क्या होना चाहिए, द ग्रेडियंट ऑफ सम क्वांटिटी. तो हमें फर्स्ट एंड इसको सम अप कर लें तो आपका आ जाता है E प्लस डेल A अपॉन डेल T इक्वल टू माइनस डेल V, या फिर आप कहें E इक्वल टू आपका आ गया माइनस डेल V माइनस डेल A अपॉन डेल T. तो ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल. ठीक है, तो इस इक्वेशन से थोड़ा हम और देख लें. वी नो दैट फ्रॉम द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस गॉसेस लॉ, ये आपका होता है दिस इज रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट. द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन भी आपकी यही थी. या फिर आप लिखें डेल डॉट E की जगह मैं इसको रख दूं माइनस डेल V माइनस डेल A अपॉन डेल T इक्वल टू रो अपॉन दिस वन. अंदर में मल्टीप्लाई कर दूं तो सॉरी डॉट प्रोडक्ट को मैं अंदर ले जाऊं तो ये आपका क्या हो गया, डेल डॉट डेल V इज डेल टू V माइनस डेल अपॉन डेल T डेल A इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, या फिर आप इस इक्वेशन को थोड़ा माइनस से मैं यहां से भेज दूं तो ये आ गया डेल टू V माइनस डेल अपॉन डेल T डाइवर्जेंस A इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर इक्वेशन 1 आप इसे नाम दे दीजिए. देन the fourth Maxwell equation is curl H equal to J plus del D upon del T, या फिर आप कहें del B equal to mu H, H is the B upon mu. तो ये आपका आ जाता है mu नॉट J plus D is the epsilon नॉट E. यहाँ पे epsilon नॉट हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, तो आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E अपॉन डेल T. ओके, एंड हियर B, दिस B इज अ दिस B इक्वल टू कर्ल A. ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, कर्ल A इक्वल टू म्यू नॉट J प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल T. और E की वैल्यू भी पुट कर रहे हैं, और E की वैल्यू क्या थी, माइनस डेल V माइनस डेल A अपॉन डेल T. ओके, चलिए इस क्वेश्चन का भी हम यूज करेंगे. अब इसे कर्ल से खोलिए तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज A क्रॉस B क्रॉस C, दिस वन इज A क्रॉस B डॉट दिस वन माइनस A डॉट B. This is A dot C, A B dot C, B A dot C, and here A dot B C del to A
इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ डेल, this one is not plus, here a minus del dot, not a del dot, this is del v upon del t minus this one is mu naught epsilon naught del 2a upon del t2. ओके, तो यहां से मैं a वाली टर्म्स को एक साथ लिख रही हूँ, डेल वाली को एक साथ लिख रही हूँ, तो यहां से आ गया आपका del 2a, इसको सब उधर ही ले जाइए, तो ये del 2a माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2a अपॉन del t2 ये आ रहा है, माइनस आपका क्या आ गया, अगर हम इस साइड ले जा रहे हैं तो नॉट अ माइनस, दिस इज प्लस म्यू नॉट जे माइनस, अगेन आप देख रहे हैं ये डेल बाहर है, ये डेल बाहर है, तो मैं डेल बाहर ले रही हूं, तो ये कितना आ गया, डाइवर्जेंस ए, ये इधर गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस मैंने बाहर ले लिया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी अपॉन डेल टी, ये निकल के आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 0. ओके, या फिर मैं इसको थोड़ा और चेंज करूं, इस लेफ्ट टर्म को यहीं रख देते हैं, del 2a माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2a अपॉन del t2 इक्वल टू, इसको भी मैं इस आउट ले जाऊं तो यह क्या गया, माइनस म्यू नॉट जे माइनस del डॉट a प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del v अपॉन del t. Again we use the Lorentz gauge, और Lorentz gauge आपका है, this is the divergence A, this gives the relationship between the vector potential and electric scalar potential. This one is this one minus del V upon del T. और you can write it, we know that 1 upon c equal to, या फिर आप इसको c करिए, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से जब हम पढ़ रहे थे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से म्यू नॉट एप्सिलॉन 1 अपॉन सी स्क्वायर, तो ये आप कह सकते हैं, या आप इस विथ माइनस साइन, दिस इज विथ माइनस साइन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल टी, और यू कैन राइट इट, आप इसको लेफ्ट में ले आइए, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 0. ये आपका लॉरेंज गेज है, लॉरेंज गेज हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है. यूजिंग दिस लॉरेंज गेज इन दिस इक्वेशन, जो हमारी कमिंग इक्वेशन थी, तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने सी नहीं लिखना है, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है, तो मैं इसको लिख लूँ, तो ये आपका प्लस इक्वल टू 0, तो दिस क्वांटिटी इज 0. देख रहे हैं आप, ये क्वांटिटी 0 आ जाती है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बच गया, ये पूरी 0 आ गई, तो ये आपका आ गया del 2a माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2a अपॉन del t2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी अ माइनस म्यू नॉट j है, ये चीज आ गई. ये देखिएगा एक रिलेशनशिप ये है. अगेन आपकी जो सेकेंड इक्वेशन थी, ये जो चल रही थी इक्वेशन, यहाँ की हम यहाँ पे बात करें, इस इक्वेशन की, इक्वेशन 1 जो हमारी चल रही थी, यहाँ पे अगेन हम लॉरेंज गेज का यूज करेंगे, तो del 2v माइनस डेल अपॉन del t, एंड ये लॉरेंज गेज से ये कितना आ गया आपका, दिस वैल्यू इज, क्योंकि अभी हमने कहा दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी अपॉन डेल टी, ये निकल के आ रहा था अभी जो हमने सॉल्व किया है, दिस इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन दिस वन, तो इसको आप भेज दीजिए, तो ये आपका आ गया del 2v माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी, यहाँ पे माइनस था कि प्लस था, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस आ जा रहा है, ये वैल्यू थोड़ी चेंज हो जा रही है और मैंने सब इरेज कर दिया, del 2 इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
वेट, आप देखिएगा क्योंकि 1 to 1 आप लोग लिख रहे हैं. दिस इज del 2v by using the equation this one. नो ये प्लस था यहाँ पे क्योंकि माइनस को हमने इधर भेज दिया था. दोनों पे माइनस था तो उस माइनस को हमने राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड पे आ गया, तो ये प्लस है. ओके, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या आ जाती है, दिस वन माइनस दिस वन इक्वल टू दिस. ये देखिए आपकी ये दो रिलेशन आती हैं, बहुत ही काम की इक्वेशंस हैं. इनको थोड़ा और चेंज आप कर सकते हैं जिस भी फॉर्म में. इसको मैंने अगेन आपसे कहा है del 2a माइनस 1/c² del 2a अपॉन del t2 इक्वल टू माइनस म्यू नॉट j लिख सकते हैं. तो ये आपका हमें पता है इन 4 वेक्टर del 2 तो नहीं कहेंगे इसको. del 2 आपका हो गया del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 अपॉन del y2 प्लस del 2 अपॉन del z2. एंड जो फोर्थ कंपोनेंट होता है del अपॉन del t, इसको आप इस फॉर्म में लिखिए del t2 x4 कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं. x4 इज अ ICT, तो डबल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये क्या आ जाता है माइनस. तो इन 4 वेक्टर 4 डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं तो हमारा ये आ जाता है del x2 प्लस del 2 अपॉन del y2 प्लस del 2 अपॉन del z2 माइनस 1/c², दोनों में से c आपका आ जा रहा है, del 2 अपॉन del t2. ये आ जाता है जब 4 वेक्टर के फॉर्म में हम इसे लिखें. तो यहाँ से आप देख लीजिए ये दिस वन इज गिवन बाय दिस वन. तो इसको हम आपको पता है ये हम लिखते हैं स्क्वायर बना के del 2. दिस इज द D'Alembert ऑपरेटर. तो in these words these equation are written in the form of del 2a equal to minus mu naught j and del 2v equal to minus rho upon epsilon naught. ये देखिएगा, ये काफी काम की इक्वेशन है जिन्हें आपको अभी करना है. अगेन आपकी कुछ अगर गेज वगैरह हैं उनको फिर हम देखते हैं कि उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसे मैं खत्म करती हूँ. हम देख रहे हैं द ट्रांसफॉर्मेशन. चलिए मैं इसको दूसरे में लूँ क्योंकि इसमें